अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। पटना के गांधी मैदान में जब से जन विश्वास महारैली संपन्न हुई है, इस ऐतिहासिक महारैली से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ये जानकारी है कि बीजेपी का और आरएसएस का कोई जवाब दे सकता है, मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, तो वह सामाजिक न्याय की मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीते दिनों बिहार के दौरे पर गए थे, उस दौरान उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोला था और जब जन विश्वास महारैली, ऐतिहासिक महारैली संपन्न हुई, उस दौरान लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी की जितनी भी नौटंकी है, जितनी प्रकार की एक्टिविटीज है, सारी एक्टिविटीज की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। लालू प्रसाद यादव जी ने परिवारवाद पर बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है। उसके पश्चात लालू प्रसाद जी के बयान देने के उपरांत बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के आगे मोदी जी का परिवार लगा लिया। अब सोचने का विषय यह है कि जो बीजेपी और आरएसएस पिच तैयार करती है, उस पे सारी पार्टियां बैटिंग करती हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का इतिहास रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी पिच तैयार करते हैं, उस पे भारतीय जनता पार्टी को बैटिंग करनी पड़ती है। अभी तक बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी। हालांकि इस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा कि बीजेपी में भी परिवारवाद है, जैसा कि उस जन विश्वास महारैली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यदि परिवारवाद से तकलीफ है तो वो राम को साक्षी मानते हुए अपना संकल्प लें कि वह परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे या परिवार वालों से वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन ये तो संभव है नहीं। एक बड़ा चैलेंज अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। साथ ही साथ बीजेपी का परिवारवाद जो है, चाहे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हों, वो स्वयं सांसद हैं, गृह मंत्री हैं, उनका लड़का विधायक है। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह स्वयं सांसद हैं, उनकी पत्नी सांसद रही हैं, उनका लड़का विधायक है, उनका लड़का ब्लॉक प्रमुख है। अमित शाह के बेटे जय शाह के अंदर कौन सी योग्यता है कि वो तमाम उपलब्धियां हासिल किए हुए हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो परिवारवाद है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी ये बताती है कि केवल विपक्ष का ही परिवारवाद बीजेपी को दिखता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी के इस झूठे प्रचार का पर्दाफाश कर दिया और अमेठी से सांसद, जो अभी शुरुआती दौर में आपने वीडियो देखा, स्मृति ईरानी जी हैं, किस तरीके से एक मंच से चारा चोर शब्द का प्रयोग कर रही हैं लालू प्रसाद यादव के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता हैं जिनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे हैं, बलात्कार के मुकदमे हैं, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन उन पर सीबीआई जांच नहीं होती है। विपक्षी नेताओं पर सीबीआई, ईडी जैसे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है
कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जो हाशिए का समाज है, वंचित, उपेक्षित, पिछड़ी जातियां हैं और जो गरीब गुरबा है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, जन कल्याण के लिए राजनीति करते हैं, तो वो चारा चोर हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो भ्रष्टाचारी नेताओं को कभी भी भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती है, क्योंकि वो बीजेपी में है। लेकिन अब जिस तरीके से देश में पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बौखलाहट बता रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है सीधा एनडीए अलायंस को चैलेंज दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती मिल रही है और पटना के गांधी मैदान में एक भारी जनसैलाब जो उमड़ा, उससे यह संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव हारने जा रही है। और लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं जिससे सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगातार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको परेशान किया गया, जेल में डाला गया। लेकिन लालू यादव जी अपनी विचारधारा से, अपनी सिद्धांतों से समझौता बीजेपी और आरएसएस से नहीं किए। आज भी जो बिहार के गांधी मैदान में ये ऐतिहासिक महारैली संपन्न हुई है, ये लालू यादव जी ने एक आह्वान पर लालू यादव जी की लोकप्रियता, लालू यादव को जिस तरीके से लोग प्यार करते हैं, लालू यादव को अपना मसीहा मानते हैं, लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मानते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास करा दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें,